Hello children, we will continue the topic force, work and energy. Yesterday I had discussed about force and types of forces, but today we will learn about work and energy. All of you open your books, page number 88. Yes. Yesterday we had explained about force and types of forces. I had given you the defined terms to learn and write, and also given you some examples related to different types of forces. Now after completed the topic force and types of forces, we will start work. वर्क मीन्स क्या होता है? काम, है ना. अब वर्क क्या होता है, कैसे वर्क का डिफाइन करेंगे, क्या इसका फंक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने बुक को फॉलो कीजिएगा. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 88. द टॉपिक इज वर्क. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड on a body, it begins to move and travels to a certain distance. In this case, the work is said to be done. It means कोई भी ऑब्जेक्ट्स पे, कोई भी वस्तु है या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल्स है, अगर उसको हम अपने बॉडी से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जब उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, जब वो क्या करता है कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कि उसका पोजीशन चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज सेड टू बी डन. इसको कहा जाता है कि इस काम को हम लोग किए. तो वर्क वही होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें मूवमेंट होता है, कुछ चेंजिंग होता है, तब उसको हम लोग वर्क बोलते हैं. उसको बोलते हैं वर्क इज डन, काम को किया गया है. जैसे सपोज डेट मान लेते हैं ये पेन है ना, पेन का कैप लगा हुआ है. अगर इसको कैप को ओपन करते हैं तो इसको बोलेंगे क्या, वर्क इज टू बी डन. इट मीन्स वर्क को किया गया. बट इफ ये क्या है, यदि ये क्लोज है, बंद है, इसको खींच रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं खुल रहा है, तो इसको हम लोग वर्क डन नहीं बोलेंगे. वर्क डन तभी बोलेंगे जब इसमें कुछ चेंजिंग होगा. जैसे सपोज डेट मान लेते हैं, आप बुक्स लेते हैं, कॉपी लेते हैं. अब कॉपी ले लिए, कॉपी लेने के बाद उस पर कुछ राइट कर रहे हैं, है ना. अब पेन ऐसे ऐसे चला रहे हैं, उस पर कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है, तो उसको वर्क डन नहीं बोलेंगे. जब तक उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, जब तक उसमें कुछ राइट नहीं किया जाएगा, उसको हम वर्क डन नहीं बोलेंगे. तो इट मीन्स क्या होता है, द वर्क इज सेड टू बी डन. जब तक उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, चाहे उसका चेंजिंग पोजीशन का हो, शेप एंड साइज का है, डायरेक्शन का है, चाहे कोई भी एक्सेट्रा किसी भी तरह का चेंजिंग होगा, तभी उसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं, तभी उसको वर्क बोलेंगे. मान लेते हैं सपोज डेट वॉल है, वॉल को हम लोग धक्का देते हैं. धक्का देने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजिंग आता है, वॉल यहाँ से वहाँ गिर जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तब उसको वर्क बोलेंगे. लेकिन हम उसमें पूरा फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग वर्क नहीं बोलेंगे. यानी वर्क तभी बोला जाता है जब उसके शेप एंड साइज में, उसका डायरेक्शन में, उसके पोजीशन में चेंजिंग आता है, तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं. जैसे मान लेते हैं सपोज डेट एक एग्जांपल और हम लोग समझते हैं. जैसे मान लेते हैं कि कुछ बुक्स यहाँ पे रखा हुआ है बगल में, है ना, बगल में बुक रखा हुआ है. मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, एक पेन यहाँ पे रखा हुआ है. तो यहाँ पे जो आपको पेन दिखाई दे रहा है ना, अगर इस पेन को उठा के यहाँ से राइट हैंड से उठा के इसको हम लोग लेफ्ट हैंड में रखते हैं, तब इसको हम वर्क डन बोलेंगे. लेकिन सबको बोलते हैं आप लोग को, ऑल ऑफ यू, जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बोले ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज, सबका आइज बंद है. आप लोगों को दिखाया कि ये पेन मेरा किस में था, राइट हैंड में था. किस में था, राइट हैंड में था. तो आप लोग का आंख बंद है, राइट हैंड से इसको हम क्या किए कि लेफ्ट हैंड में ले लिए, और लेफ्ट हैंड से फिर राइट हैंड में ले लिए. अब बोलेंगे कि ऑल ऑफ यू ओपन योर आइज. यस. अब पूछेंगे क्या यहाँ पे कोई वर्क डन हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप लोग बोले बिल्कुल नहीं. तो व्हेन द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन समथिंग इज डिस्प्लेस्ड. इसमें जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जब तक उसका चेंजिंग नहीं होता है, शेप एंड साइज में, पोजीशन में चेंजिंग नहीं होता है, तब तक उसको हम लोग वर्क डन नहीं बोलते हैं. यानी कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग होना चाहिए. लेकिन अगर ये राइट हैंड में था, आप लोग इसको देख रहे हैं कि इसको लेफ्ट हैंड में रखें, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ. क्यों, क्योंकि इसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में इसको डायरेक्शन को, पोजीशन को चेंज किए. लेकिन जब आप देखें तो ये राइट हैंड में था, फिर हम लेफ्ट हैंड में किए, जब आप आइज किए तो फिर ये राइट हैंड में आ गया, तो इसको वर्क डन हम लोग नहीं बोलेंगे. लेकिन मैंने तो वर्क डन किया, मेरे को मालूम है, लेकिन आप लोगों को पता है कि वर्क डन हुआ नहीं. वर्क डन जब तक नहीं होता है, जब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है. जैसे आप बुक्स लिए हो और पापा बोले कि बेटा सुबह सुबह कल तुम
एक चैप्टर रीडिंग लगा लेना। अब एक चैप्टर रीडिंग लगा लिया तो एक चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर फर्स्ट 1 हिंदी का, उसके बाद हिंदी का चैप्टर का फर्स्ट पेज देख रहे हो 2 आवर्स तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, 2 घंटा का समय बर्बाद हो गया, उसमें तुम एक ही पेज को देखते रह गया, तो क्या वर्क डन हुआ? नहीं। वर्क डन कब होता है? जब उसको पूरे को रीड करेंगे, पेज को इधर से 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज जो भी है उसको रीड करेंगे, तो उसको वर्क डन बोलते हैं। तो वर्क डन तभी बोलेंगे जब तक उसमें कोई चेंजिंग होगा, तब वर्क डन बोलेंगे, और जब तक चेंजिंग नहीं होगा तब तक उसको हम लोग वर्क डन नहीं बोलेंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन। और क्या दिया गया है आपके बुक्स में उसके बारे में जानेंगे। व्हेन वी यूज फोर्स टू मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी डू वर्क। क्या करते हैं? अभी आपने बताया कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं चेंज करने के लिए, तो उसको वर्क हम लोग बोल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इट मीन्स जितना ज़्यादा उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा। तो वो डिपेंड करता है किस पे? जितना ज़्यादा वर्क कब होगा? जब जितना आप उस पर फोर्स अप्लाई कीजिएगा, जितना फोर्स अप्लाई कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल पर क्या करते हैं हम लोग? उसके पैंडल पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। पैंडल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं उतना तेजी से चलता है, जितना स्लो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उतना स्लो मोशन में चलता है। तो वो क्या होता है? उसको वर्क डन बोलेंगे। इट मीन्स वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे। जैसे देखते हैं कोई वर्कर होता है सुबह से शाम तक काम करता है, सुबह से करता है ना, क्यों करता है? उसके पास जितना ज़्यादा वर्क होगा, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा वर्क करेगा। तो वर्क तभी होगा जब उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, और वर्क तभी कहा जाएगा जब उसमें कुछ चेंजिंग होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्टिक है, अब स्टिक को तोड़ रहे हैं, वो टूट ही नहीं रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं टूट रहा है, तो जब तक नहीं टूटेगा तब तक उसको हम लोग वर्क नहीं बोलेंगे। अगर टूट जाएगा तो हाँ मैंने वर्क किया, छड़ी को तोड़ दिया। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वर्क क्या वर्क का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पापा बोले, आपके पेरेंट्स बोले कि आज थोड़ा घर में तुम्हारा जो डाइनिंग रूम स्टडी रूम है ना उसको थोड़ा अच्छे ढंग से अरेंज कर देना। तो आपको बोल के गए पापा की अरेंज कर देना, तो आपने क्या किया कि उसको सही ढंग से जो जहां था सही ढंग से करके फिर रख दिया। शाम में पापा आएंगे, बेटा क्या तुम अपना स्टडी रूम अरेंज किया था क्या? पापा पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है किया भी होगा नहीं भी किया होगा, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि आपने वर्क किया है ना। लेकिन अगर पापा आते, सारा आपका स्टडी रूम का बुक्स वगैरह इधर उधर बिखरा रहता, तो पापा को पता चल जाता कि हाँ आज वर्क डन हुआ है। क्यों? क्योंकि सारा जो भी तुम्हारा बुक्स कॉपी था सब इधर उधर, सबका डिस्प्लेसमेंट होता, सबका शेप एंड सबका पोजीशन चेंज होता, तो ऑलरेडी वो पता चल जाता क्या कि उसमें वर्क डन हुआ है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वर्क डन। नाउ पुशिंग ए चेयर इज इजी बट पुशिंग ए कबोर्ड फुल ऑफ बुक्स इज डिफिकल्ट। इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू मूव द कबोर्ड। क्या होता है? पुशिंग द चेयर को पुश करते हैं, आसानी से होता है, वहां भी वर्क डन होता है। लेकिन कबोर्ड क्या होता है? पूरा बुक से फुल है, काफी हैवी है, काफी वो भारी है, उसका वेट ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन काफी डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू मूव द कबोर्ड, सो द वर्क डन इज मूविंग द कबोर्ड इज मोर देन मूविंग द चेयर। मूविंग द चेयर में ज्यादा, क्यों? क्योंकि जिसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो वहां वर्क डन ज्यादा बोलेंगे, और जिसका डिस्प्लेसमेंट जिसमें चेंजिंग कम होगा उसको वर्क डन कम बोलेंगे। और क्या है? सम एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन, पुशिंग ए ट्रॉली, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स, पुलिंग ए प्लाउंग इन द फील्ड। देखते हैं खेत में क्या करता है, जो बैल जो होता है वो क्या करता है, हल को चलाता है, खेत को प्लाउज करता है, तो भी वहाँ क्या है वर्क डन का अच्छा एग्जांपल है। ए पर्सन प्रेसिंग ए स्विच ऑन एंड इलेक्ट्रिक फैन बीइंग टू मूव। अब स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद क्या होता है, फैन मूव करने लगता है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वर्क डन। यहाँ भी वर्क डन होता है। कोई भी ईटेबल्स हम लोग लेते हैं, लेने के बाद माउथ में अगर डालते हैं, जब उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, बाइट करते हैं, क्रश करते हैं, तो ये क्या होता है वर्क डन होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मटेरियल्स लिए हैं, ऐसे ही मुंह को चला रहे हैं, उसको खाने का कोशिश कर रहे हैं, और जो मटेरियल हमारा हैंड्स में है, हैंड में ही है, तो क्या उसको वर्क डन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, जब तक वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाएगा, तब तक उसको वर्क डन हम लोग नहीं बोलेंगे। नाउ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। चिड़िया क्या करता है? बर्ड फ्लाई करता है स्काई में। दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। Thus we can say that when a body is displaced by force, work is said to be done. It means क्या होता है? कोई भी पार्टिकल्स पे अपने बॉडी से फोर्स लगाकर उसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वो क्या होता है वर्क डन होता है। When we apply a force on object and it does not move, work is said not to be done.
अब कोई भी चीज़ में मान लेते हैं वाल है, वाल को बोलेंगे "है, तुम यहाँ से धक्का देके वहाँ कर दो", तो वाल को अगर कितना भी प्रेस करेंगे वो स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से जितना फोर्स अप्लाई होता है उस पर कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। तो चेंजिंग नहीं होगा तो उसको वर्क डन हम लोग नहीं बोलेंगे। मान लेते हैं कि नीचे सरफेस है, सरफेस को पूरा पैर से धक्का मार रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा, तो उसको वर्क डन बोलेंगे नहीं। वर्क डन तभी बोलेंगे जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका शेप एंड साइज चेंज करेगा, उसका पोजीशन चेंज करेगा, तभी उसको हम लोग वर्क डन बोल सकते हैं। और क्या होता है? इफ वी पुश ए वॉल एंड द वॉल डज नॉट मूव वी वुड से नो वर्क इज डन, है ना। कोई भी, जैसे कोई भी स्ट्रांग ऑब्जेक्ट है जो मजबूत है, जिसपे हमसे ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन उसमें चेंजिंग नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं एक पेज को, आपके बुक्स के एक बुक जो है उसके एक पेज को बोलते हैं कि अच्छा इसको ठीक है छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, तो आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन बोलेंगे कि पूरा होल बुक को ऐसे पकड़ के यहाँ से जो पार्ट्स होता है इसको यहाँ से ब्रेक करने के लिए बोलेंगे तो होगा नहीं होगा, तो इसको वर्क डन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक पेज पे हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको आसानी से उसका हम चेंज कर सकते हैं, उसको टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, लेकिन पूरे होल पेज को हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, इसीलिए बोला गया ना एकता में बल है। एकता में क्या है? बल है, उसमें ज्यादा फोर्स होता है। नाउ नाउ चिल्ड्रेन वी विल नो अबाउट एनर्जी, है ना। आफ्टर completed the concept of work we will start energy is defined as the ability to do work। it means जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी कार्य करने का जो कैपेसिटी होता है, जो एबिलिटी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। वी नीड एनर्जी टू रन, टू प्ले और टू पुश ए चेयर etc। कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कोई भी किसी तरह का वर्क करते हैं, उसको वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा तो कोई भी हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी तरह का काम हो, कोई भी काम हो, अपना डेली एक्टिविटी का, डेली का जो रूटीन है उसमें का कोई भी वर्क हो, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम कोई भी वर्क नहीं करते हैं। तो व्हाई डू वी ईट फूड एवरी डे? हम लोग खाना क्यों पर डे खाते हैं? वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का जो वर्क होता है, जो एक्टिविटी होता है, उसको करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। अब एक्टिविटी में क्या आता है? रन है, प्ले है, रीड है, पुश है, चेयर है। ए कार नीड्स एनर्जी टू मूव, ए रेलवे इंजन नीड्स एनर्जी टू पुल ए ट्रेन, ए मोटर नीड्स एनर्जी टू रोटेट ए फैन। यानी सबको एनर्जी चाहिए। फैन है उसको भी एनर्जी चाहिए, ट्रेन का जो इंजन है उसको भी एनर्जी चाहिए, हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, हम लोग जो कार ड्राइव करते हैं, बाइक को ड्राइव करते हैं, ये सब के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हम लोग जो बोलते हैं, जो स्पीक करते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। यानी किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी हम लोग डेली का करते हैं ना, उस सबके लिए एनर्जी चाहिए। और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा तो कोई भी वर्क हम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। कार्य करने की जो दर होता है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होता है, जो उसी को एबिलिटी होता है, उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ए पर्सन पुशिंग ए ट्रॉली, ए बुलॉक पुलाइंग ए फील्ड, बर्ड्स फ्लाइंग etc ऑल नीड एनर्जी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क इट इज सेड टू बी हैविंग एनर्जी। यानी कोई भी वर्क अगर कोई कर रहा है तो समझो कि उसके पास क्या है? कैपेसिटी है, उसके पास एनर्जी है कि उस वर्क को कर सकता है। और जब तक आपके पास कैपेसिटी काम करने का नहीं है तब तो एनर्जी कभी कब कैपेसिटी आएगा? जब आपके पास एनर्जी रहेगा तभी आप वर्क को कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज नीडेड टू एक्सर्ट फोर्स टू गेट द वर्क डन, है ना। एनर्जी एक ऐसा एबिलिटी है, एक ऐसा कार्य करने की दर है, कार्य करने की ऐसा क्षमता है जो कहाँ से आता है? जो फोर्स से एग्जर्ट होता है। आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, आपके पास जितना ज़्यादा एनर्जी है उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कीजिएगा, और जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। तो इन दिस वे वी विल डिफाइन एनर्जी। अब एनर्जी का क्या होता है आपके बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन एनर्जी का बहुत सारा सोर्सेज होता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज such as solar energy from the sun, wind energy from wind, hydro energy from water etc। अलग अलग फॉर्म से अलग अलग एनर्जी हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। अब सोलर एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो सन से एनर्जी मिलता है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, द एनर्जी पोजेस्ड बाय विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो हवा से हम लोग को एनर्जी मिलता है उसको विंड एनर्जी बोलते हैं।
अब क्या होता है, द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। जो पानी का जो करंट होता है, जो वाटर से प्रोड्यूस किया जाता है, वो क्या होता है, हाइड्रो एनर्जी होता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एनर्जी का डिफरेंट टाइप्स है, उसको हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा एनर्जी होता है। जैसे जैसे अपर क्लास में जाइएगा और आपको अच्छे से बताया जाएगा कि क्या होता है एनर्जी, क्या होता है वर्क, क्या होता है फोर्स, सारा का अलग अलग। अब जानते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स, वर्क और एनर्जी में रिलेशन क्या है। फोर्स, वर्क, एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जब फोर्स नहीं रहेगा तो वर्क नहीं होगा, जब एनर्जी नहीं रहेगा तो वर्क नहीं होगा, जब एनर्जी नहीं रहेगा तो फोर्स सप्लाई नहीं होगा। यानी तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। वी नीड एनर्जी टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब तक एनर्जी नहीं रहेगा तब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन टू अनदर, वर्क इज डन। अब आपके पास फोर्स आ गया, एनर्जी से फोर्स आ गया। अब फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंजिंग होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट होगा, उसके शेप एंड साइज चेंज करेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इज डन, काम को किया गया है। अब क्या है, एनर्जी से क्या मिलता है, फोर्स। एनर्जी आपके पास है तो आप फोर्स अप्लाई कीजिएगा, फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो आपके क्या होगा, वर्क डन होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। ए टेनिस प्लेयर गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड ही सी इट्स। इट मीन्स क्या होता है, जो भी प्लेयर होता है, डेट मीन्स जो ईटेबल्स वो खाता है, जो न्यूट्रिएंट्स लेता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, या किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स है, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। दे यूज दिस एनर्जी टू हिट द बॉल ऑन द कोर्ट। अगर कोई भी प्लेयर है, चाहे बैट्समैन है, फुटबॉलर है, टेनिस प्लेयर है, कबड्डी प्लेयर है, माने किसी तरह का कोई प्लेयर है, जब भी वो एक्टिविटी करता है, जब वर्क करता है, जब वो फोर्स अप्लाई करता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और जब उसके पास एनर्जी आएगा तो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। दिस फोर्स मूव्स द बॉल टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट टू द अदर प्लेयर। क्या होता है, जो टेनिस प्लेयर होता है, क्या होता है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर पर क्या करता है, बॉल को पास करता है। कहां करता है, कोर्ट पे। कब करता है, जिसके पास एनर्जी है। दस एनर्जी यूज टू एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉल विच रिजल्ट इन वर्क बीइंग डन। अब एनर्जी से क्या किस पर एक्सर्ट करता है, एनर्जी से फोर्स मिलता है। अब फोर्स मिलता है तो क्या करता है, बॉल को पास करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर हिट करता है, तो ये क्या होता है, वर्क डन होता है। इट मीन्स अगर आपके पास एनर्जी है, जितना ज़्यादा एनर्जी है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, अब गांधी मैदान में चले जाते हैं वॉकिंग करने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग को देखते हैं गांधी मैदान का 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड्स अगर कंप्लीट करता है तो एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको हरासमेंट होने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो 5 राउंड लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी है। ज़्यादा एनर्जी होगा तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। तो डेट मीन्स एनर्जी, फोर्स एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप फोर्स अप्लाई करोगे, आपके पास फोर्स है तो फोर्स होगा, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वर्क डन होगा। इट मीन्स एनर्जी, फोर्स एंड वर्क्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट फॉर एनर्जी. Now children, we have finished the lesson number 9, and after that we will complete the exercises of lesson number 9. So today you have to read all the underlined points and try to clear your concept and try to learn key terms like force, work, energy, friction. Everything is given in your key terms. So these are the classwork for today. Thank you. Have a nice day children. Bye bye.